और से राय लेते हैं, क्योंकि आज के सत्र में बीएसई के स्टॉक में हम डाउन ट्रेंड देख रहे हैं। करीब 4% की गिरावट के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। ये वही स्टॉक है जो कि पिछले एक महीने में करीब 25% के रिटर्न्स दिखा चुका है। 6 महीने की चाल देखेंगे तो करीब 60% के रिटर्न्स हमने देखे हैं बीएसई के स्टॉक में। बोनस इशू हुआ उसके बाद भी हमने देखा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस स्टॉक ने आफ्टर द न्यू लेवल भी देखी है। एक बार आदित्य बीएसई पर अपनी राय दीजिए, उसके बाद एक रिसर्च हमारे व्यूवर्स को हम बताएंगे। मानसी, प्रॉफिट टेकिंग है, ओवरबॉट हो गया था बहुत, जैसा कि आपने कहा कि लगातार स्टॉक में हमने एक अप मूव देखा था। तो ओवरबॉट था, वहां से एक प्रॉफिट टेकिंग है। मैं बहुत ज्यादा रीड नहीं करना चाहूंगा। इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है फ्रेश लॉन्ग लेने के लिए। तो 2700 के आसपास मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर स्टॉक गिरकर नीचे आता है तो वहां पे एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन लेना चाहिए। इनफैक्ट आज के सेलिंग प्रेशर पे भी मैं थोड़ा एडिशन करना चाहूंगा। अराउंड 30-40% आप ऐड कर सकते हैं। और अगर ये स्टॉक गिर के 2700 के आसपास आता है तो आपको वापस से और एडिशन करनी चाहिए। 2600 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है 3000 के लेवल को क्रॉस करके आपको 3600 के लेवल तक दिखाएगा। तो मोमेंटम में थोड़ा ब्रेक लगा है, बट ये मोमेंटम जो ब्रेक लगा इसका मौके का फायदा उठाना चाहिए मानसी, मुझे लग रहा है बीएसई में। मोमेंटम ब्रेक हुआ है, इस मोमेंटम ब्रेक का फायदा उठाना चाहिए। एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। अमूमन हम ये कहते भी हैं कि गिरावट में खरीदने वाला स्टॉक है ये। अब गिरावट दिख गई है, एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। लेकिन इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। शरद, कोई न्यूज फ्लोज आ रहे हैं जिसके चलते बीएसई लिमिटेड में कमजोरी है? मानसी, एएसएम फ्रेमवर्क में बीएसई आ गया है। अब क्या होता है एएसएम फ्रेमवर्क में जब आता है, जब वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, वॉल्यूम्स कम है लेकिन स्टॉक का प्राइस बहुत भागा जा रहा है, यही इसके चार्ट में दिख रहा है। अब एएसएम फ्रेमवर्क जब आता है तो 1 ईयर जो वॉलेटिलिटी होती है जो हम ट्रैक करते हैं वो हायर लेवल्स पे, अगर आप पीएस के साथ कंपेयर करें तो एएसएम फ्रेमवर्क में अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे स्क्रूटनी और ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शंस बढ़ जाती हैं। जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट होता है, जो लिमिट्स होती है इंटरडे ट्रेड में, वो जो है ज़्यादा दिखने मिलती है। और अगर करंट पी की बात करें बीएससी की तो वो 89 टाइम्स का है। माने आप सोचिए ओवर वैल्यूएशन कितना ज़्यादा है। ऑफ कोर्स बीएससी की मूवमेंट देखिए, लंबी चार्ट देखिए, ये देखिए लगभग 59% ऊपर है 6 मंथ्स में, और लास्ट 3 मंथ्स में देखिए तो स्टॉक डबल से ज़्यादा हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि एक एएसएम फ्रेमवर्क एक टाइप से ब्रेक लगाया जाता है, एक्सचेंजेस का मैकेनिज्म होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज जो है स्टॉक में लगभग 4% की गिरावट आई है। लेकिन बीएससी का जो एक रैली जो देखने मिला था हमें, क्यों देखने मिला था ये भी मैं बता देता हूँ। एक अच्छी इंस्टीट्यूशनल बाइंग दिखने मिल रही थी। इसके अलावा कैपिटल मार्केट थीम वाले स्टॉक्स में ओवरऑल एक अच्छी मोमेंटम आ रही थी। और इंटरेस्टिंगली जो 4th क्वार्टर के आंकड़े आए हैं, खास करके उनके जिस तरह मार्केट शेयर में गेंस आ रही है एफएनओ सेगमेंट में, उसके कारण एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा था और ऑपरेशनल नंबर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो ऑफकोर्स रेगुलेटरी इश्यूज़ के कारण जो एएसएम फ्रेमवर्क ट्रिगर हो जाता है, उसके कारण आज बीएसई में जो है गिरावट देखने मिल रही है। आगे जाते हुए बीएसई के 2 अहम ट्रिगर्स है जिसको आप ज़रूर नोट करें। एक तो लिस्टिंग प्रोग्रेस एनएससी और एनएसडीएल का कितना जल्दी होता है, और जो मार्केट शेयर है इनका एफएनओ सेगमेंट में, वहाँ पे कितनी ग्रोथ दिखने मिल सकती है। कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स भी है, सिंस हम लोग एएसएम फ्रेमवर्क का बात कर रहे हैं तो टेक्निकल इंडिकेटर्स में कल आरएसआई 81 का था, यानी कि ओवरब्रॉड था, और सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर जो है बीएसई ट्रेड कर रहा था। तो आज बीएसई में गिरावट जो है एएसएम फ्रेमवर्क के कारण आया है। एएसएम फ्रेमवर्क ट्रिगर हुआ है जिसके चलते बीएसई लिमिटेड में गिरावट इस वक्त नजर आ रही है। तपन, आपकी तरफ से कोई व्यू इस वक्त बीएसई लिमिटेड पर? बीएससी लिमिट पर ऑलरेडी मैं काफी बुलिश था पहले से, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत भाग गया 25%। और आज जिस तरह से गिरावट एएसएम की वजह से हो रही है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म आप देखो तो ऑफ कोर्स सबसे बड़ा ट्रिगर नेक्स्ट वही होगा जो एनएससी आईपीओ। और बातें चल रही कि 4 लाख से 5 लाख करोड़ का कुछ मार्केट कैप अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम में बोल रहे हैं एनएससी का, तो ये बहुत हाई है। और उसके सामने लोग इस तरह से कंपेयर कर, जो रिटेल फ्रेंजी अभी हो गया काफी बीएससी में, और सबको ऐसा लग रहा है कि ऑफ कोर्स जो एनएससी है तो कहाँ बीएससी भी आगे जाके वैल्यूएशन बढ़ेगा। नो डाउट टर्नओवर बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन वही होता है कि 89 के पी पे ऑफ कोर्स थोड़ा तो वो थमेगा। तो लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ओवरऑल कैपिटल मार्केट ग्रो होगा इकोनॉमी के साथ। और जैसे जैसे इकोनॉमी, अगर हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ से 10 गुना हो सकता, तो ये भी मार्केट होगा, तो बीएससी एनएससी दोनों ग्रो होंगे। तो लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम, लेकिन बस वैल्यूएशन है। तो अगर किसी को बाय भी करना है, बाय ऑन डिप्स होगा, थोड़ा और नीचे आता है तो कीजिए, लेकिन एनएससी का आईपीओ जब तक नहीं आएगा तब तक ये वॉलेटिलिटी रहेगी इस तरह की। आईपीओ से पहले ये वॉलेटिलिटी बिल्कुल दिखेगी। थोड़ी और गिरावट पे बाइंग यानी कि खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए बीएसई लिमिटेड में। लेकिन